वी वर प्रेजेंटेड एज द फाइनलिस्ट्स ऑफ द टैलेंट कॉन्टेस्ट। मैं लड़कियों में थी सबसे अव्वल और लड़कों में थे, कैन यू इमेजिन, मिस्टर राजेश खन्ना। मुझसे हमेशा कहा जाता था कि मैं इंडियन डांस करूं और मैं करती थी, तो वो रह गया है मेरे दिल में कि करना तो यही है मुझे ज़िंदगी भर। मतलब आयरनी ऑफ लाइफ इज़ दिस दैट मैंने कहीं डांस ही नहीं की फिल्मों में। बचपन ऐसा था कि माई पेरेंट्स डिवोर्स्ड व्हेन आई वाज अ किड। बहुत खूबसूरत था मेरा बचपन, कहा कि हम हमेशा बच्चे ही रहते। लेकिन खैर बचपन ऐसा था कि माई पेरेंट्स डिवोर्स्ड व्हेन आई वाज अ किड एंड ये फ़ैसला हुआ कि हम बच्चों को, मैं और मेरा एक भाई है खालिद जो मुझसे 1.25 साल बड़े हैं, हम दोनों को बोर्डिंग स्कूल में डालने के लिए कहा गया था। सो दे फाउंड द बेस्ट स्कूल फॉर अस। वी स्कूल्ड इन पंचगनी। माई स्कूल्स नेम इज़ सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट। इट वॉज़ अ कॉन्वेंट। थोड़ी सी नंद वाली बात मेरे अंदर इसीलिए है शायद। एंड माई ब्रदर वॉज इन सेंट पीटर्स हाई स्कूल इन पंचगनी, और हमारी पूरी एजुकेशन वहीं हुई। बाय द टाइम आई फिनिश्ड फिल्म फेयर आई वाज डाइंग टू एक्ट। पहले दिन से ही मैं यही बनना चाहती थी जो मैं बनी, कि मुझे काम करना है फिल्मों में। उसकी शुरुआत तो स्कूल के दिनों में ही शुरू हो गई थी, क्योंकि वहाँ जैसे कोई भी फंक्शन होता था, स्कूल फंक्शन, इंडियन डांस के लिए वो मुझे सिलेक्ट करते थे। तो आई टू डांस ऑन द स्कूल स्टेज। थ्रू आउट माई स्कूलिंग डेज आई वाज आस्क्ड टू डू अ डांस किसी फंक्शन में। फरीदा समी, आई एम फरीदा समी, माई नेम इज़ फरीदा समी। वो फिल्मों के लिए जलाल हमने चेंज कर दिया था। तो मुझसे हमेशा कहा जाता था कि मैं इंडियन डांस करूं और मैं करती थी, तो वो रह गया है मेरे दिल में कि करना तो यही है मुझे ज़िंदगी भर। मतलब आयरनी ऑफ लाइफ इज़ दिस दैट मैंने कहीं डांस ही नहीं की फिल्मों में, बाकी सब कुछ किया। तो खैर उसके बाद यही हुआ कि आफ्टर स्कूल, थैंक गॉड, मैं कैसे इंडस्ट्री में जाऊं, किससे पूछूं, कैसे मांगे काम, वो बहुत ऑड सी बात लगती थी। हालांकि इवन इफ़ यू डाइंग टू एक्ट, यू नो दिस इज़ द प्रोफेशन यू वांट, यही करना है ज़िंदगी में और कुछ नहीं, तो भी उसकी शुरुआत हम कैसे करें। तो ऑलमाइटी गॉड मेड इट सो ईजी फॉर मी कि उस वक्त फिल्म फेयर ने स्पॉन्सर किया था एक टैलेंट कॉन्टेस्ट। 12 यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स वर पार्ट ऑफ द टीम एंड दे हैड अनाउंस दिस कंटेस्ट, और मैंने अपना एप्लीकेशन डाल दिया, अपना नाम डाल दिया, एंड thank God they called me for a test. I remember it was in the Times of India building. Filmfare had the office उसी में था, तो वहीं हम सबको बुलाया गया। और जैसे 12 कैमरा बैठते हैं ना, लगते हैं, वैसे वे 12 प्रोड्यूसर के सामने बात भी करे, तो बड़ी हिम्मत की बात थी उस वक्त। तो बट आई रिमेंबर दैट डे कि टेस्ट था, दैट गिवन अस एक स्क्रिप्ट दी गई थी कि आप इसे पढ़ के लाइए, आपको ये बोलना होगा। तो वो हमने किया, और बाकी अल्लाह के हाथ में कि हम सेलेक्ट हो गए। दे सॉ माई टेस्ट एंड दे लाइक्ड मी। ऑन द डे ऑफ द फंक्शन, द फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन ऑफ दैट ईयर, वी वर प्रेजेंटेड एज द फाइनलिस्ट्स ऑफ द टैलेंट कॉन्टेस्ट। मैं लड़कियों में थी सबसे अव्वल और लड़कों में थे, कैन यू इमेजिन, मिस्टर राजेश खन्ना। ही इज़ नॉट विद अस एनी मोर, बट आई हैव फॉन्ड मेमोरीज। सो ही वॉज देयर एंड आई वॉज अमंग द गर्ल्स। हमको पेश किया गया स्टेज पर फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में, और बस फिर वहाँ से हमारी सफ़र का आगाज़ हुआ। एंड सबसे बड़ी बात तो है कि मैं राशि प्रोडक्शंस को जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है, क्योंकि सबसे पहला ऑफ़र उन्हीं से आया था। फिल्म का नाम था तकदीर। जैसे सबकी तकदीर बनी, उसमें मेरे साथ सुभाष घाई साहब भी थे, जलाल आगा थे, गुड फ्रेंड हुज़ नो मोर, और टुनटुन जी की बेटी थी पूर्णिमा, हु प्लेड माई सिस्टर। सो वी वर अ बिग गैंग एंड वी एंजॉयड आवरसेल्व्स, बहुत मज़ा आया। कहाँ है वो बताओ? वो तो माइंस में है। हाँ, उन्होंने तुम्हारे बाबा को काम पर रख लिया है, और वो दोनों डायनामाइट की तरफ गए हैं। डायनामाइट की तरफ? हाँ। सुशील, उन्हें रोको, वरना वो तुम्हारे बाबा को जान से मार डालेंगे। बाबा को मार डालेंगे? मगर क्यों? इसलिए कि वो कोई और नहीं, तुम्हारे अपने बाबूजी। हमारे बाबूजी? हाँ, वो जिंदा है, जल्दी जाकर उन्हें बचा लो, वरना फिर अंधेर हो जाएगा। चलो चलो। नहीं। और मुझे याद है
ताराचंद जी, हम उनको प्यार से आज भी सेठ जी ही बुलाते हैं, किसी ने उनका नाम नहीं लिया। मैंने आज कहा क्योंकि मैं बताना चाहती थी कि कौन थे वो, कि जिनके बुलाने पे हम गए। और मिस्टर ए सलाम डायरेक्टर थे उस फिल्म के। आई हैव ग्रेट रिगार्ड्स। उन्होंने मुझे सिखाया कि एक्टिंग, कहाँ सांस लेनी चाहिए डायलॉग के बीच, कहाँ ब्रीथ आउट करना चाहिए, इतनी डिटेल में सिखाते थे। वी वर न्यू कमर्स, तो उस हिसाब से वो बहुत गाइड करते थे, समझाते थे, हर एक शॉट प्यार से काम लेते थे। और सेठ जी तो फिर हमारे प्रोड्यूसर थे। उनके बेटे थे राज बाबू, उनके बेटे थे कमल बाबू। आई डोंट थिंक कि इस इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं या होंगे कभी। आई बिलीव राजश्री जो है एक अलग ही प्लानट के लोग हैं। आप उनको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वो एक डिग्निटी, एक प्यार, एक इज़्ज़त, साफ़ सुथरा माहौल कहीं और नहीं है जैसे राजश्री प्रोडक्शंस में है। मुझे अफसोस है कि उन्होंने ऐसा सोचा नहीं कि मुझे दोबारा मौका मिलना चाहिए, दोबारा मुझे लेना चाहिए। क्योंकि जब फिल्म कंप्लीट होने लगी तो माय ब्रदर वाज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑन दैट फिल्म विद सलाम साहब। तो उन्होंने घर आकर मुझे एक बहुत खुशखबरी सुनाई। मैं बहुत खुश हुई कि फ़रीदा, आज हमने सारे रशेस देखे एंड बहुत पसंद आया आपका काम, दे आर एडिंग अ सॉन्ग जो तुम गाओगी। आई वॉज ऑन क्लाउड 9। बाप रे, फर्स्ट फिल्म और ऐसा रिस्पांस मिला। सब ने कहा, राज बाबू ने भी कहा, हमने सलाम साहब ने तो इंसिस्ट किया। तो देयर इज़ वन सॉन्ग एडेड आफ्टर द फिल्म फिनिश्ड, आइए बाहर को हम बांट लें, दैट वाज द सॉन्ग। जिंदगी के प्यार को हम बांट लें, आइए बहार को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें। एंड आई वाज थ्रिल्ड दैट ऐसा फर्स्ट फिल्म में ऐसा मिला है रिस्पांस। लेकिन उसके बाद आई डोंट नो, मैं राज बाबू को खड़ा जहाँ भी मिलती थी पूछती थी, राज बाबू मैं इतनी बुरी थी कि आपने मुझे दोबारा कभी याद ही नहीं किया। फिर बहुत सालों बाद हमारे सूरज जी बड़े हुए, वो यहाँ इसी फ्लैट में आए थे मेरे पास। एंड ही इज़ सच अ नोबल सोल, ही इज़ सो हम्बल। लोगों को उनसे सीखना चाहिए कि इंसान को किस तरह पेश आना चाहिए। आप कहीं भी ऊंचाई पे हो, आपको किस तरह पेश आना चाहिए। वो हमारे घर आए, हमसे कहा कि आई नीड यू टू डू अ कैमियो इन माई फिल्म। मैं प्रेम की दीवानी हूँ, इसमें ऋतिक थे, अभिषेक थे, ऑफ कोर्स करीना। दैट वाज आल्सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन यही अफसोस रहा कि बहुत छोटा काम था, इट वाज अ गेस्ट अपीयरेंस। एंड आई सेड ऑफ कोर्स, आप मैं तो चल कर आती, आप एक फ़ोन कर लेते, राजश्री मेरे लिए वो मकाम रखता है। तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी एंड आई एन्जॉयड दैट लिटिल बिट ऑफ वर्क विथ हिम। बहुत अच्छा लगा। खैर उसके बाद नसीब में मुक़द्दर में होगा तो फिर काम कर लेंगे। चेंज तो हुई ना, जो ये सफ़र पड़ा, उसके बाद जो शुरुआत तो तकदीर से हुई, तो उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, दैट वाज द फर्स्ट फिल्म। और उसके बाद डिडंट लुक बैक, आई वेंट ऑन एंड स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग बाय द वे।